Welcome student to my lecture number 4 of electrochemistry. In the first lecture I have told you that this chapter is divided into two stages, and stage number 1 is where chemical energy will be utilized to electrical energy, and stage 2 of the chapter will be to get chemical reaction out of electrical energy. So just the reverse process in the stage 2. So we'll start with the stage 1 discussion. It will be a quite long one. So the topic will be, definitely you are all familiar, electrochemical cell. Fine. In this electrochemical cell, what is going to happen, student? Now chemical energy will be converted into electrical energy, and it has got a serious application in our day-to-day life. You are all familiar with that one. Fine. The first question that comes up in your board exam, and many students fail to write, that what is an electrochemical cell? ये electrochemical cell है क्या यहाँ पर? अनसर्ट आंसर डाल देता है. So student, we will start writing at first that what is an electrochemical cell. तो आप लिखना शुरू कीजिए स्टूडेंट कि electrochemical cell क्या है. What is the definition of electrochemical cell? लिखो, चलो शुरू करो notes. It is a device. It is a device to convert chemical energy into electrical energy. एकदम सिंपल. ठीक है. इट इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सिंपल डेफिनेशन, नथिंग इन दिस डेफिनेशन. अब आते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो तुम्हारे कोर्स में है यहां पर, उसका नाम है स्टूडेंट क्या? ना डैनियल सेल. उसका नाम क्या है स्टूडेंट? ना डैनियल सेल. फाइन. देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट आर अवेलेबल in the study purpose. Okay, they are voltaic cell, they are galvanic cell, but student in your syllabus they have told to study in detail about क्या? The first pioneering cell, that is क्या? Daniell cell. तो ये डैनियल सेल का तुम्हारे पास एक फिगर मैंने डाल दिया है यहां पर. ठीक है, फाइन. नाउ स्टूडेंट लेट अस फर्स्ट डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैनियल सेल, देन वी विल कम बैक into this figure. तब मैं इसके फिगर के अंदर आऊंगा. स्टूडेंट फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू टेक टू वेसल. दो वेसल हमको लेने होंगे. ठीक है, आई हैव टू टेक टू वेसल like this. I have to take two vessel, and in this vessel definitely I have to dip two electrodes. दो इलेक्ट्रोड हमको डिप करने होंगे. So I will dip two electrodes. और किसके अंदर डिप करने होंगे स्टूडेंट? Now I have to dip the electrodes in their salt solution. In their salt solution. What I mean with this one, यहां पर इससे हमको क्या समझ में आ रहा है यहां पर, क्या मैं मीन कर रहा हूं यहां पर? What I mean with this one, let us try to understand. Now ये मैं लेता हूं जिंक का इलेक्ट्रोड. ठीक है, लेट मी टेक दैट दिस इलेक्ट्रोड इज ऑफ जिंक. ओके, लेट दिस इलेक्ट्रोड इज ऑफ कॉपर. फाइन. देन स्टूडेंट यू हैव टू डिप दिस जिंक इलेक्ट्रोड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. लेट आई एम टेकिंग जिंक सल्फेट. लेट आई एम टेकिंग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, फाइन. और इसके अंदर स्टूडेंट मैं लेता हूं इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. सो सिंस इट इज कॉपर, देन लेट मी टेक इट कॉपर सल्फेट solution. So this is the salt solution I have taken, and since they are in the solution form, it's very easy to understand. They will remain in dissociated form as zinc 2 plus and SO4 2 minus. Over here Cu2 plus and क्या? SO4 2 minus. They will remain in dissociated form. Nothing much to say about this one. अब तुम्हारे पास तुरंत सवाल आएगा मन में, जिज्ञासु मन में सवाल आ रहा होगा यहां पर, सर व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस वन, व्हाई यू आर डिपिंग द इलेक्ट्रोलाइट इन इट सॉल्ट सॉल्यूशन? तो वेट फॉर 15 मिनट्स फॉर द आंसर. फाइन, गुड. अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. लेट अस जस्ट प्रोसीड. नाउ लेट मी कनेक्ट इट थ्रू ए पोटेंशियोमीटर. इसको पोटेंशियोमीटर के थ्रू से कनेक्ट कर देंगे यहां पर. ठीक है, पोटेंशियोमीटर, एंड दिस पोटेंशियोमीटर विल गिव द रीडिंग टू शो द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहां पर आप सीधा वोल्टमीटर भी डाल सकते हैं यहां पर. यू कैन पुट वोल्टमीटर ऑल्सो टू गेट द ईएमएफ ऑफ द सेल्स स्ट्रेट अवे. फाइन. तो अगर मैं इस तरीके से काम करूंगा, देन आई फाइंड स्टूडेंट रिमार्केबली व्हाट, दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोई तुमको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नजर नहीं आएगा यहां पर. यू कांट सी एनी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर विल बी नो रीडिंग शोन इन वोल्टमीटर. तो फिर हुआ क्या यहां पर? व्हाट हैज हैपेंड स्टूडेंट? द बेसिक थिंग दैट हैज बीन मिस्ड इन दिस सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेल इज क्या? कंप्लीशन ऑफ द सर्किट. इसका सर्किट कंप्लीट नहीं है. ठीक है, यू क्वाइट अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय द कंप्लीशन ऑफ सर्किट. ठीक है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है स्टूडेंट, इट शुड अगेन कम बैक टू लाइक दिस. इट शुड मेक ए फुल सर्कल
your physics teacher will make you much more better understanding that what I mean by completing the circuit. But I hope I made you understand what I mean by completion of the circuit. For completion of the circuit, student, Daniel did क्या कहा, क्या किया उन्होंने यहां पर ना, he has put a inverted an inverted U tube, इस तरीके से एक यू आकार का, ठीक है, यू शेप का एक ग्लास ट्यूब इस तरीके से उसने डाल दिया, और इसके अंदर उन्होंने क्या लिया स्टूडेंट, इसके अंदर उन्होंने क्या लिया ना, KCl और भी बहुत सारे चीजें यहां पर उन लोग का पेस्ट लिया गया यहां पर, ठीक है, फाइन. देयर माइट बी मेनी अदर इलेक्ट्रोलाइट दे कैन टेक, ठीक है, या वी कैन टेक, बट आई विल मेंशन इट लेटर ऑन. तो ये क्या किया उन्होंने ना, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लिया और उसके अंदर KCl का पेस्ट उन्होंने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, फाइन. और KCl का पेस्ट जहां डाल के इसको डिप कर दिया गया यहां पर, देन तुरंत हमको दिखा देयर इज डिफ्लेक्शन इन द वोल्टमीटर, तुरंत हमको दिखा कि डिफ्लेक्शन हो गया किसमें, वोल्टमीटर में. दैट प्रूव्ड दैट यस इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. ये जो मैंने डाला यहां पर, ये जो तुमको अभी मैंने बताया इन्वर्टेड यू ट्यूब के अंदर KCl का पेस्ट भर के ये जो मैंने डाला, दिस इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज. क्या नाम है इसका स्टूडेंट ना, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज. इट्स अ बिग एप्लीकेशन पर्पस दैट इज देयर फॉर द सॉल्ट ब्रिज. फंक्शन इसका बहुत बड़ा फंक्शन हम लोग देखेंगे, एक फंक्शन तो तुमको दिखा, इसके बगैर तुम्हारा सेल काम ही नहीं करेगा, फाइन. नाउ स्टूडेंट लेट अस एंटर इनटू द फैक्ट्स. व्हाट इज दैट ना, यहां पर स्टूडेंट रिएक्शंस क्या क्या हो रहा है, व्हाट आर द रिएक्शंस दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस, लेट अस डिस्कस स्लोली एंड स्टडीली, ठीक है, फाइन. यहां पर रिएक्शन क्या हो रहा है स्टूडेंट ना, जिंक जो है यहां पर, ये जिंक देखा गया क्या करते हुए ना, जिंक इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, देखा गया जिंक क्या कर रहा है ना, रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को टू गिव Zn2+, टू गिव क्या, Zn2+. और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहां पर जमा होगा, गौर करना, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहां पर जमा होगा, धीरे धीरे जमा होगा, ये तो रिलीज कर रहा है, इट इज रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन, तो ये धीरे धीरे जमा होगा और Zn2+ धीरे धीरे इस सॉल्यूशन के अंदर आने लगेगा, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं. Zn2+ विल स्लोली एंड स्टडीली try to come out into this solution and this electron will remain in this electrode, इसी इलेक्ट्रोड में रहेगा, and it will just start moving to this direction. क्यों यहां पर मूविंग टू दिस डायरेक्शन स्टूडेंट, द रिएक्शन विल स्टार्ट इन दिस इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड में मेरा रिएक्शन शुरू होगा, ठीक है, फाइन. जहां पर जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और धीरे धीरे यहां पर इलेक्ट्रॉन भरने लगेंगे, बट ओवर हियर नथिंग इज हैपनिंग, बट ओवर हियर नथिंग इज हैपनिंग, ओवर हियर इलेक्ट्रॉन्स आर स्लोली एंड स्टेडीली फिलिंग दिस इलेक्ट्रोड. तो ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा स्टूडेंट, इन कंपैरिजन टू दिस इलेक्ट्रोड, ये वाला नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस इलेक्ट्रोड, एंड देयर राइजेस या गिव्स राइज टू ए डिफरेंस इन पोटेंशियल. इसी वजह से क्या होगा, एक डिफरेंस इन पोटेंशियल क्रिएट होगा, एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन थ्रू दिस वोल्टमीटर एंड रीच टू दिस कॉपर इलेक्ट्रोड. बात समझ में आया, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, एक डिफरेंस इन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण एक ड्राइविंग फोर्स मिलेगा इस इलेक्ट्रॉन को टू मूव थ्रू दिस वोल्टमीटर, गिव द रीडिंग टू इट द वोल्टमीटर एंड रीच टू दिस कॉपर इलेक्ट्रोड. नाउ व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रीचेस टू दिस कॉपर इलेक्ट्रोड, धीरे धीरे जैसे ये रीच करेगा स्टूडेंट, out of these two ions quickly go to this copper electrode to catch those incoming electrons and the reaction will proceed in this manner. किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगा स्टूडेंट ना, कॉपर 2+ जाएगा, डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कौन अट्रैक्टेड होगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टेड होगा, तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा स्टूडेंट ना, कॉपर बना देगा, क्या बना देगा ना, Cu तुमको मिल जाएगा, यू विल गेट ओवर हियर Cu. मतलब क्या होगा स्टूडेंट यहां पर ना, धीरे धीरे तुम्हारा ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगा, धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगा, यहां पर टूट जाएगा और यहां पर स्टूडेंट धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा या डिपोजिशन होगा. यहां पर at this point deposition will take place and at this point decomposition will take place. जिंक इलेक्ट्रोड धीरे धीरे टूट जाएगा और कॉपर इलेक्ट्रोड धीरे धीरे यहां पर मोटा हो जाएगा. यहां पर this is the reaction that is proceeded and due to this reaction student what is going to happen, now
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टुक प्लेस। आई होप यू हैव गॉट द सिंपलिस्टिक आइडिया। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट में, हम लोग सब जानते हैं, क्लास 11 में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे तो अभी मैं बताता हूं यहां पर। अब आते हैं यहां पर बात करने के लिए, वो क्या स्टूडेंट ना, एनोड क्या है यहां पर, ठीक है फाइन। एनोड, ये जो मेरा है यहां पर, इसको हम लोग कहते हैं एनोड, ठीक है, वी कॉल इट एज एनोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड जहां पर क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन होता है। रिमेंबर इट वेरी वेरी वेल, एनोड वो इलेक्ट्रोड जहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और कैथोड वो इलेक्ट्रोड जहां पर मेरा क्या होता है स्टूडेंट ना, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन यू आर ऑल फेमिलियर, गेन सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन यू आर ऑल फेमिलियर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। देयरफॉर स्टूडेंट ना, दिस एरिया विल बी रेफर्ड एज एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, और इसको कहेंगे एनोड। और ये वाला एरिया को हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। नाउ स्टूडेंट, एनोड और कैथोड रिएक्शन तुमको मिल गया, तो फिर स्टूडेंट मेरा सेल रिएक्शन क्या होगा यहां पर, व्हाट विल बी सेल रिएक्शन, वो क्या होगा यहां पर। चलो अब तुमको समझा दिए चीज क्या हो रहा है। नाउ लेट अस गो बैक टू द फेयर सेक्शन। यहां पर अब मैं फेयर सेक्शन में चले जाते हैं यहां पर, ठीक है। आप ये फिगर अपने कॉपी में बनाओगे, समझा दिए क्या क्या हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां पर देखो, जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया यहां पर, कॉपर ने गेन किया, इट इज इजीली विजिबल। ये वाला इसीलिए यहां पर छोड़ रहा है, देयरफॉर आई विल टॉक इट एज क्या स्टूडेंट यहां पर ना, एनोडिक। यहां पर गौर करना, एनोड, एनोड हाफ सेल सेल रिएक्शन, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है फाइन। इसको हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, व्हाट वी आर गोइंग टू से दिस वन, ये रिएक्शन को क्या कहेंगे स्टूडेंट, वी विल से इट एज कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है फाइन। एनोड हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। लेट मी पुट इट एज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, फाइन, गॉट इट। अब स्टूडेंट ये वाला एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन बढ़िया से लिखा हुआ है। आई होप नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दैट मच आइडिया, ठीक है। Now student, salt bridge is clearly seen by you, okay. Now student, what will happen, as I have told you, यहां से धीरे धीरे Zn2 प्लस बाहर आने लगेगा, Zn2 प्लस यहां पर धीरे धीरे बाहर आने लगेगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन भरने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां आएगा, कॉपर में आएगा। कॉपर में क्या होगा ना, Cu2 प्लस दौड़ के जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, यहां पर डिपोजिट हो जाएगा लाइक दिस। और स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा ना, डिकम्पोज होने लगेगा, ये टूट के निकल जाएगा। दैट हैज बीन डिस्कस्ड क्वाइट वेल। ना स्टूडेंट, टोटल सेल रिएक्शन मेरे लिए तब क्या हो जाएगा ना, सेल रिएक्शन मेरे लिए क्या होगा स्टूडेंट, वेरी सिंपल, 1+2, यही होगा मेरा सेल रिएक्शन, 1+2, ठीक है फाइन। नाउ लेट मी ऐड दिस 2 इलेक्ट्रोड, सो जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ठीक है। ये और ये कट गया तो तुम्हारे पास क्या बचा स्टूडेंट, जिंक Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस क्या हो गया, कॉपर। आई होप नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस मच, सब ओके है, नाइस। ना स्टूडेंट, इफ यू सी इट प्रॉपरली, इट्स नथिंग बट, ये वाला नथिंग बट ये क्या स्टूडेंट ना, इट्स ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया स्टूडेंट ना, इट्स नथिंग बट ए रेडॉक्स रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, ठीक है फाइन। साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चल रहा है मेरा यहां पर, ठीक है, बट इट इज इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन विच इज जनरेटिंग क्या, इलेक्ट्रिक करंट। आई होप नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस मच। Now student, one more thing to understand over there. Now this work was done by Daniel. किसने ये काम किया था ना, डैनियल ने काम किया था। आप भी ये काम कर सकते हो यहां पर, and you can take and you can make various electrochemical cell like this, various electrochemical cell like this, इस तरीके से just you change the elements, just you change these elements, यहां पर तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम ये एलिमेंट को बदलते चले जाओ, you are going to get hundred thousands of combination of electrochemical cell. Now student, it is very difficult to draw the figure and explain the things again and again. ये बहुत डिफिकल्ट है कि इसको ड्रॉ करेंगे बार बार अलग अलग एलिमेंट लेके, इसको फिर डिस्कस करेंगे यहां पर, रिएक्ट्स नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर IUPAC सेज टू मेक ए सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन यहां पर, ठीक है, ए स्मॉल शॉर्टकट 2 डायमेंशनल सेल रिप्रेजेंटेशन,
ठीक है, एक शॉर्टकट टू डायमेंशनल सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये कहा गया है करने के लिए, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द फिगर एंड एक्सप्लेन ऑलवेज दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन मेरे लिए क्या हो जाएगा, किस तरीके से होगा स्टूडेंट सेल रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर। तो कोई भी सेल को तुम टू डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो देखो स्टूडेंट यहां पर ना, देयर इज अ टेक्निक ऑफ राइटिंग दैट वन, जस्ट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल ना। सबसे पहले तुम लिखोगे एनोड, ठीक है, फिर तुम लिखोगे स्टूडेंट एनोडिक सॉल्यूशन, एनोडिक सॉल्यूशन, anodic solution, okay, then student you will write cathodic solution, cathodic solution, and later on you will write क्या cathode, क्या फिर लिखोगे ना cathode लिखोगे। this will be your way of representation, representing the thing, ये आपका तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, हो गया फाइन। अब स्टूडेंट आते हैं यहां पर ये वाला, ये एनोडिक सॉल्यूशन, ध्यान से देखो स्टूडेंट, एनोड ध्यान से समझो, हम एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। एनोड एनोडिक सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज माय सॉल्ट ब्रिज, दिस इज माय सॉल्ट ब्रिज, देन आई एम गेटिंग कैथोडिक सॉल्यूशन, कैथोड, देखो एकदम क्लियर है, एनोड एनोडिक सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज, कैथोडिक सॉल्यूशन, कैथोड। आई होप यू गॉट इट। नाउ स्टूडेंट दिस इज डिफरेंशिएटेड बाय सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा रहेगा स्टूडेंट, टू पैरेलल लॉन्ग लाइन्स, टू पैरेलल लॉन्ग लाइन्स दैट विल बी देयर, कोई दिक्कत नहीं, दिस रिप्रेजेंटिंग क्या सॉल्ट ब्रिज। फर्दर स्टूडेंट क्या हम लोग करेंगे यहां पर, क्या फर्दर हम लोग सीखेंगे, क्या हम लोग फर्दर जानेंगे ना, एनोड और एनोडिक सॉल्यूशन देयर फेजेस आर डिफरेंट, एनोड इज इन सॉलिड स्टेट एंड दिस एनोडिक सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन फेज, तो व्हेनेवर देयर विल बी ए फेज डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड एनोडिक सॉल्यूशन and cathodic solution and cathode, always put a single line in between them, always put a single line in between them student, just to demarcate the fact that their phase are different। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, वी कॉल इट यहां पर फेज बाउंड्री, PHAAC, ठीक है, क्या हम लोग कहते हैं स्टूडेंट द फेज, फेज बाउंड्री, फेज बाउंड्री हम लोग कहते हैं यहां पर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेज बाउंड्री, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, दिस इज अगेन फेज बाउंड्री, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया आपका क्या द रिप्रेजेंटेशन फॉर क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई होप नो प्रॉब्लम टिल हियर, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। नाउ स्टूडेंट लेट मी गो फर्दर विद दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं यहां पर, इस डिस्कशन को आगे कैसे लेके जाएंगे यहां पर ना, लेट अस टेक हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सेल, यहां पर इसी सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलो देखते हैं यहां पर हाउ टू रिप्रेजेंट दिस सेल, इसी सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉलो करना यहां पर। तो तुम्हारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, सेल रिप्रेजेंटेशन एनोड एनोडिक सॉल्यूशन, कैथोडिक सॉल्यूशन, कैथोड, तो लेट अस रिप्रेजेंट इट, फॉलो करना कैसे रिप्रेजेंटेशन मेरा होगा स्टूडेंट ना। सबसे पहले जिंक, जिंक इज माय एनोड, क्लियर। नेक्स्ट मेरे लिए क्या आएगा स्टूडेंट यहां पर ना, एनोडिक सॉल्यूशन दैट इज जिंक सल्फेट, इफ यू वांट टू पुट एक्वस पुट एक्वस, इफ यू वांट टू पुट सॉलिड पुट सॉलिड, नो प्रॉब्लम। सॉल्ट ब्रिज आ गया। नेक्स्ट CuSO4 स्टूडेंट, ये हो जाएगा एक्वस, फेज बाउंड्री कॉपर सॉलिड, लाइक दिस, ये होगा आपका सेल रिप्रेजेंटेशन। फर्दर यू कैन प्रोसीड इन दिस मैनर ऑल्सो स्टूडेंट कि आउट ऑफ दिस जिंक सल्फेट, ये जो जिंक सल्फेट मेरा है स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा जिंक सल्फेट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन, ये पूरा का पूरा जिंक सल्फेट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन। क्या यूटिलाइज हो रहा है ना, जिंक मेरा यूटिलाइज हो रहा है, तो यू कैन राइट दिस इन शॉर्टकट फॉर्म फर्दर लाइक दिस, जिंक Zn2+, salt bridge copper 2+, copper, you can put it like this also। ये हो गया मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेल, कैसे सेल रिप्रेजेंट किया जाता है, मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहां पर, तुरंत देख लेते हैं वंस मोर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आई हैव गिवन यू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। दिस सेल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नोन एज क्या स्टूडेंट, द डैनियल सेल। डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन सब बता दिए। This reaction is anodic half cell reaction, this is your cathodic half cell reaction। एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा। स्टूडेंट एक चीज कहीं पर लिखो ना, कहीं पर एक चीज लिखो ना यहां पर, ये भूल जाओगे, लिखो एनोड, एनोड का डेफिनेशन लिखिए, राइट, कहीं पर भी अपने जगह पर बना के लिखो, यहां पर एनोड का डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, लिख लो, इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। एंड आई एम नॉट गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ क्या ना कैथोड, वो तुमको समझ में आ गया जहां पर रिएक्शन हो रहा है ना स्टूडेंट। ये मेरा कहलाएगा एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, दोनों को जोड़ देंगे टोटल सेल रिएक्शन,
तो दोनों को जोड़ दिए, दिस इज माय टोटल सेल रिएक्शन ऑफ डैनियल सेल, ठीक है, इट्स ए रेडॉक्स रिएक्शन, दिख ही रहा है यहां पर, फाइन, तभी तो इलेक्ट्रॉन लेन देन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। नाउ टू रिप्रेजेंट एनी सेल स्टूडेंट, दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन, एनोड एनोडिक सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज कैथोडिक सॉल्यूशन कैथोड, ठीक है, फाइन, एक आध एक्सेप्शन रहेगा, नहीं तो हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन चलेगा। नाउ आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस डैनियल सेल बाय लाइक दिस, यहां पर देखो एनोड एनोडिक सॉल्यूशन लाइक दिस, आई हैव रिप्रेजेंटेड वन, आई हैव नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, सबको बढ़िया से समझ में आया कैसे क्या रिप्रेजेंट हुआ। नाउ स्टूडेंट बिग थिंग कम्स अप ओवर हियर स्ट्रेट अवे, यहां पर सब कोई पूछेगा यहां पर क्या ना सर ये वाला सेल मेरा यहां पर क्या देगा, कितना ईएमएफ जनरेट करेगा, यही तो मेरा मेन चीज है यहां पर, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी खरीद दो, तुम पूछते हो कितना देगा माइलेज, तो उसी तरीके से अगर बैटरी बनाए हो, सेल बनाए हो, तो तुम तुरंत पूछोगे अरे ईएमएफ कितना देगा, ये मेरा मोबाइल चलेगा कि एसी चलेगा, वो तो बताओ यहां पर। तो हाउ टू कैलकुलेट दैट ईएमएफ ऑफ द सेल, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट थोड़ा सा दो तीन चीज ये सॉल्ट ब्रिज के बारे में हम लोग कंप्लीट कर ले यहां पर। लेट अस टॉक अबाउट दिस सॉल्ट ब्रिज। नेक्स्ट में हेडिंग दीजिए ना सॉल्ट ब्रिज, चलो यहां पर हेडिंग दो सॉल्ट ब्रिज, राइट द डेफिनेशन स्टूडेंट, सॉल्ट ब्रिज किसको कहेंगे यहां पर जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, रेडी हो, लिखो, इट इज ठीक है एन इन्वर्टेड, इट इज एन इन्वर्टेड, ठीक है, इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब, यू ये वाला यू, ये वाला यू यहां पर, ये यूट्यूब नहीं, ये यूट्यूब नहीं, बहुत कोई ये यूट्यूब लिख देता है यहां पर, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का धूम मचा हुआ अभी। दिस इज एन इन्वर्टेड यूट्यूब, ओके, containing paste of inert electrolyte, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट तुम क्या क्या ले सकते हो वो देख लो, ब्रैकेट में लिखो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में, ब्रैकेट में लिखिए यहां पर क्या क्या तुम ले सकते हो, KCl तुम कभी लिए ही थे यहां पर, ठीक है, K2SO4, ठीक है, नेक्स्ट में NH4Cl, नेक्स्ट में NH4NO3, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक है, फाइन, मिक्स्ड विथ एक ऑर्गेनिक चिपचिपा सा पदार्थ है, उसको हम लोग कहते हैं अगर, ठीक है, फाइन, गुड। क्या डेफिनेशन लिखा एक बार देख लो, इट इज एन इन्वर्टेड यूट्यूब कंटेनिंग पेस्ट बना के इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अभी हम बात करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या कौन हो सकता है सब लिखवा दिए हैं, विथ क्या ना अगर एक जिलाटिना सब्सटेंस है उसके साथ मिक्स करके KCl को डाल दिया गया यहां पर। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला है, वाई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट, यहां पर ना ये इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे यहां आएंगे और यहां आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे यहां आ जाएगा, फाइन, तो आके यहां पर रिएक्शन नहीं होना चाहिए, दीज शुड नॉट गेट रिएक्टेड विद दिस सोल्यूशन, ये आके ये वाला आयंस जो तुमको KCl तुमको आयंस दिख रहा है, ये आके यहां पर रिएक्शन नहीं होना चाहिए यहां पर, यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दैट वन, तो आई हैव टू टेक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड फर्दर मोर यहां पर तुम बोलोगे सर यहां पर कोई और हम इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं ले सकते, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं क्या, नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप नहीं ले सकते यहां पर, ठीक है, कैटायन और एनायन का स्टूडेंट आयनिक मोबिलिटी जिसका ऑलमोस्ट सेम रहेगा वही इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हैं, फाइन, गुड। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इनटू द डिस्कशन की हो क्या रहा है, सॉल्ट ब्रिज काम क्या कर रहा है यहां पर, जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं, ध्यान से समझना, बड़ा मजेदार सा टॉपिक है यहां पर, ठीक है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ना स्टूडेंट। क्या हो गया ना, ये पहला काम तो मैंने बोला, क्या है पहला काम स्टूडेंट यहां पर ना, इट कंप्लीट्स द सर्किट। सेकंड मेरे लिए क्या होने जा रहा है स्टूडेंट, यहां पर गौर करो ना, इनिशियली गौर करना, एकदम इनिशियली यहां पर ये वाला के अंदर मेरा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, ये वाला के अंदर मेरा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का रहने का मतलब क्या है ना, जितना Zn2+ था उतना ही सल्फेट था, एग्रीड, एकदम इनिशियली द नंबर ऑफ Zn2+ आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सल्फेट आयन इनिशियली, over here number of copper 2+ आयन इज इक्वल टू सल्फेट आयन इनिशियली, ये इनिशियली यही रहेगा कि जितना कॉपर 2+ आयन रहेगा उतना ही सल्फेट रहेगा। आई होप नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दैट मच, लेकिन एज द रिएक्शन प्रोसीड्स एक्स्ट्रा Zn2+ कम्स ड्यू टू दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन हो रहा है ना, Zn2+ तुम्हारा फॉर्म कर रहा है, तो धीरे धीरे यहां पर Zn2+ एक्स्ट्रा आ जाएगा और यहां पर धीरे धीरे कॉपर 2+ गायब हो जाएगा, यहां से गायब हो जाएगा, मतलब क्या, जिंक 2+ यहां पर एक्स्ट्रा आने का मतलब क्या, ये सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा,
एंड सिंस कॉपर 2 प्लस गायब हो जाएगा, मतलब यहां पर धीरे धीरे ये क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. दिस सॉल्यूशन विल बी नेगेटिवली चार्ज, दिस सॉल्यूशन विल बी पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, और ये चार्ज हो जाने के कारण स्टूडेंट फर्दर इनकमिंग ऑफ Zn2 प्लस विल बी क्या यहां पर प्रोहिबिटेड. फर्दर इनकमिंग ऑफ Zn2 प्लस विल बी क्या प्रोहिबिटेड. क्या तुम्हारा होने लगा है यहां पर स्टूडेंट, उसको समझने का कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डैनियल सेल. हम लोग जो समझ रहे थे कि धीरे धीरे यहां पर Zn2 प्लस जैसे जैसे बढ़ जाएगा तो तुम्हारा ये जो रिएक्शन हो रहा है Zn2 प्लस बाहर आ रहा है, धीरे धीरे Zn2 प्लस बाहर आ रहा है, तो ये और बाहर नहीं आ पाएगा, रोकेगा. क्यों ना, ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, फर्दर पॉजिटिव चार्ज का एंट्री इज बैंड इन दिस सॉल्यूशन. सिमिलरली स्टूडेंट ये वाला नेगेटिव चार्ज बन गया यहां पर, धीरे धीरे नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा यहां पर. इसी वजह से स्टूडेंट कॉपर 2 प्लस और मूव नहीं कर पाएगा ठीक से यहां पर. ठीक है, ये वाला नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन बन जाएगा यहां पर. ठीक है, फाइन. इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है यहां पर, ये और ठीक ढंग से आ नहीं पाएगा. क्यों ना, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन विल नॉट एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स टू कम फर्दर इनटू दिस वन. तो ये सब चीज हमको दिमाग में रखना है. तो ये यहां पर सॉल्ट ब्रिज किया क्या करेगा क्या स्टूडेंट ना, इट विल न्यूट्रलाइज दिस इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन. ये जो नेगेटिव चार्ज मेरा सॉल्यूशन बन गया, इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा यहां पर. कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, किस तरीके से न्यूट्रलाइज करेगा स्टूडेंट ना, यहां पर देखो K प्लस और क्या है Cl माइनस, वो धीरे धीरे ये वाला Cl माइनस धीरे धीरे इसके होते हुए यहां आने लगेंगे. उसी तरीके से स्टूडेंट K प्लस धीरे धीरे यहां पर जाने लगेगा, सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सॉल्यूशन इज मेंटेन्ड. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सॉल्यूशन इज मेंटेन्ड. आई होप यू हैव गॉट द होल थीम बिहाइंड. क्लियर, फाइन, कोई दिक्कत नहीं. फर्दर देखा गया ऐसा भी होते हुए, क्या होते हुए ना, क्या मैंने बोला, ये वाला नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण धीरे धीरे कौन यहां पर आने लगेगा स्टूडेंट ना, K प्लस. पेस्ट लिया हुआ ना, ये पेस्ट में लिया हुआ ना, K प्लस यहां आने लगेगा, और यहां पर कौन आने लगेगा स्टूडेंट ना, Cl माइनस, टू मेक दिस सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. फर्दर मोर स्टूडेंट मेरे लिए क्या हो जाएगा यहां पर, फर्दर मोर क्या होगा ना, यहां पर मेरा क्या है ना, सल्फेट एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाएगा. सल्फेट विल बी इन एक्स्ट्रा अमाउंट. यहां पर कौन एक्स्ट्रा अमाउंट में रहेगा ना, जिंक एक्स्ट्रा अमाउंट में रहेगा. तो देखा गया कि जिंक भी इस तरीके से यहां से होते हुए यहां आता है, और सल्फेट यहां से होते हुए यहां आ सकता है. यह भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी ए बाइलैटरल प्रोसेस. K प्लस Cl माइनस आया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करने के लिए. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि Zn2 प्लस इस रास्ते यहां आ जाए, और सल्फेट एक्स्ट्रा जो यहां था वो इस रास्ते यहां पर आ जाए. आई होप यू हैव गॉट इट. तो दिस इज द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट शुड बी रिमेंबर्ड. तो क्या मैंने बोला कि यहां पर Zn2 प्लस बढ़ जाने के कारण स्टूडेंट फर्दर Zn2 प्लस और आ नहीं पाएगा इस सॉल्यूशन में, और फर्दर अगर Zn2 प्लस आ नहीं पाएगा इसके अंदर स्टूडेंट, तो फिर इलेक्ट्रॉन का भी जनरेशन नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन का भी जनरेशन नहीं हो पाएगा. उसी तरीके से स्टूडेंट यहां पर यह सॉल्यूशन अगर नेगेटिवली चार्ज हो गया स्टूडेंट, तो फिर फर्दर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा स्टूडेंट यहां पर, एंड द रिएक्शन विल डेफिनेटली स्टॉप आफ्टर ए सर्टेन टाइम. तो इसीलिए सॉल्ट ब्रिज का काम है ये रिएक्शन काफी देरों तक चलते रहे. आई होप मेड यू क्लियर, फाइन. तो जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कॉपी में लिख लो जल्दी से. फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये बहुत आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन. ठीक है, लिख लो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. सबसे पहला फंक्शन तो बोले ही है यहां पर. ठीक है, नंबर 1 कंप्लीट्स द सर्किट. कंप्लीट्स द सर्किट क्या करता है यहां पर ना, सर्किट कंप्लीशन करता है, कंप्लीट्स द सर्किट. नंबर टू मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. सब समझा दिए, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल्स, इन द टू हाफ सेल्स. कोई दिक्कत नहीं, सब समझा दिए. नेक्स्ट और एक तो लिख लो, बाई चांस अगर भूल गए हो तो. इट प्रिवेंट्स इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस. It prevents intermixing of solutions in the two half cells. In the two half cells. ठीक है, fine. That is prevents their direct contact. Prevents their direct contact. हो गया, ये 3 फंक्शन याद रखिएगा. ठीक है, और इसीलिए मैंने सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन में तुमको क्या दिया था स्टूडेंट यहां पर कि ये वाला इनर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये मूव करेगा, यहां के रिएक्शन नहीं करता. फाइन. सो जस्ट we have gone through the electrochemical cells introductory portion. स्टूडेंट बढ़िया से आप लोग रिवाइज कर लेना.
चाहो तो और एक बार वीडियो को देख लेना. ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास फर्दर इनटू दिस टॉपिक. एकदम धीरे धीरे पढ़ाया आप लोग को, ठीक है, फाइन, ताकि समझ में आ जाए. इंट्रोडक्टरी क्लास था ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फाइन. सो टिल वी मीट इन द नेक्स्ट lecture, student, stay safe and thank you.